अपने इलाके के मशहूर साहिब कलम और मुसन्निफीन में एक अच्छे मुसन्निफ मुअल्लिफ डॉक्टर अब्दुल मजीद साहब नदवी से दरखास्त है कि वो तशरीफ लाएं और 2 से 3 मिनट में अपनी बात पूरी करें। शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरे उस्ताद। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने एक किताब इस इलाके पर लिखी है, शेख सिद्दीकी बिरादरी का जिक्र जावेदा। मैं इस इलाके में जब आया और यहाँ की जुबू हाली देखी, तालीमी, इक्तिसादी, सियासी, तो मैंने ये गौर किया, ये लहलहाता हुआ चमन आखिर मुरझा क्यों गया है। तो हमें ये मालूम हुआ कि 2 इदारे, एक परसा एक गुरगावा, इन 2 इदारों का इस इलाके पर इतना बड़ा एहसान है कि हमें पांव पांव चलना सिखाया, लेकिन हमारी कोताही, हमारी तसाहुली की वजह से ये इदारे अभी हमें खून के आंसू दिखा रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, मैं इस किताब में लिखा है मैंने कि अगर ये 2 इदारे खत्म हो गए तो क्या बात है, हमारे अंदर इस किताब को पढ़ करके ऐसे नौजवान पैदा होंगे जो इससे भी बढ़िया इदारा कायम करें। मैंने मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की हर बात को लब्बैक कहा है। मुझे बहुत मशगूलियत रहती है, मैं चूंकि छोटा मोटा डॉक्टर हूँ। मुफ्ती साहब का कॉल गया तो मैं सिर्फ इसलिए आया कि मेरी जो ख्वाहिश है कि इलाके में एक नया बनाना चाहिए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती है जो बिल्कुल पजमुर्दा हो, लगे कि इसमें कोई जान नहीं। कौम वही तरक्की करती है जिसमें नया उमंग हो, नया हौसला हो, नया जज्बा हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी जो हम अपने इलाके में देखते हैं कि कितनी बुराइयां हैं, हमारी लड़कियां इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैरों के साथ भाग रही हैं। इसके असबाब पर जब हम गौर करते हैं तो सबसे बड़ा सबब जो नजर आता है वो तालीम। स्कूलों में मखलूत तालीम होती है, कोचिंग में मखलूत तालीम होती है, वहाँ पर दीन और दुनिया की कोई तमीज नहीं होती है। हम अपनी लड़कियों को ये बताने से कासिर हैं आज तक। अब अपने गिरबान में झांक कर देखे कि कितने माँ बाप ने अपनी लड़कियों को ये कहा हो कि बेटी हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, हमारा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये बड़ी दौलत मिली है अल्लाह ताला से, इसको बचाए रखना है। हमें तो तौफीक नहीं होती है। इदारे कायम रोज हो रहे हैं, लेकिन इन मकासद पर भी गौर करना पड़ेगा। मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की हम तारीफ करते हैं कि उन्होंने ऐसा कदम उठाया है कि दीन के साथ साथ असली तालीम भी वो हासिल करेगी और हमारी बच्चियां गैरों के हाथों में जाने से बचेगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ मुफ्ती निजामुद्दीन साहब को। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।